दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया, आज उसमें मैं ये इस कड़ी की पहली वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी तो मंदिर गए होंगे। कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं, कुछ वीकली मंदिर जाते हैं, कुछ ओकेशनली जाते हैं, और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सिर्फ प्रसाद खाने मंदिर जाते हैं। साथियों, प्राचीन काल में मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं थे। ये मंदिर शिक्षा का और शक्ति का, दोनों का केंद्र हुआ करते थे। और पहले जमाने में शिक्षा जो थी वो श्रुति परंपरा से यानी सुन करके होती थी, लिखित सामग्री कम हुआ करती थी। तो याद रखने के लिए कविता, कहानियों एवं प्रतीकों का सहारा लिया जाता था। ये मूर्तियां या ये जो प्रतीक होते थे, ये समाज को एक विशेष यानी स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए मुझे लगता है बनाए जाते होंगे। और इन मूर्तियों का जो बनना रहा होगा, ये भी किसी इसी परिकल्पना के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। और मेरा ये मानना है कि जब आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी मूर्ति की पूजा करने जाएं, तो पूजा करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है वहां पे बस धूप जलाएं, दीपक जलाएं और 4 बार घंटा बजाएं और आ जाएं। उस मूर्ति के सामने जाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस मूर्ति के माध्यम से जो गुणों की बात की जा रही है या जो स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, उन कैरेक्टर्स को आपने अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। इसको जरा दूसरे पहलू से अगर देखें तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अद नासि तभी। अर्थात प्रभु श्री राम जब विभीषण उनसे मिलने आता है और सुग्रीव खबर आगे देते हैं कि प्रभु रावण का भाई आपसे मिलने आया है, क्या करना चाहिए। सुग्रीव कहते हैं उसको बांध के डाल देना चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है तो उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। अब यहाँ पे सामने आने का मतलब क्या होता है? सामने आने का मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो पाप कट जाएंगे। सामने आने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति राम जैसे गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेगा तो उसके सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे, उसके सारे पाप कट जाएंगे। तो ये जो मूर्ति या मूर्तियों की जो परिकल्पना है, ये एक कुछ विशेष गुणों को समझाने के लिए दी गई होगी। और उसी कड़ी में आज मैं एक ऐसे उदाहरण की आपसे बात करूंगा जो एक विशेष मैसेज देने के लिए बनाया गया होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी माइथोलॉजी में एक ऐसा परिवार है जिससे पूरे परिवार की एक साथ पूजा होती है। बता सकते हैं कौन सा परिवार ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। शिव परिवार ऐसा है जहां पे पूरे परिवार की एक साथ पूजा होती है। अब जरा इस परिवार को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार में क्या क्या कैसे कैसे हैं। हेड ऑफ द फैमिली शिव यानी शंकर भगवान। अगर आपने उनको ध्यान से कभी देखा होगा तो उनके गले में सांपों की माला और बैठने के लिए बैल, नंदी। लेडी ऑफ द फैमिली मां पार्वती, दुर्गा स्वरूपा, सिंह वाहिनी, उनकी सवारी सिंह। घर का बड़ा बेटा यानी एल्डर सन कार्तिकेय, उसकी सवारी प्रतीकात्मक रूप से मोर। और घर में जो छोटा बेटा गणेश और उनकी सवारी चूह। अगर आप देखें तो ये पूरा परिवार इकट्ठा है तो शक्ति भी है, गति भी है, मारक क्षमता भी है, सौंदर्य भी है, और किसी भी मुसीबत के समय जमीन में छेद करके निकलने की कला भी है। तो क्योंकि ये सारे इकट्ठे हैं तो हर तरह की कला इनके पास, हर तरह की शक्ति इनके पास मौजूद है। अब अगर इसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो एज पर फूड चेन सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, शेर बैल को खा जाता है। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब इनके परिवार में आपस में ही कितना विरोधाभास है। एक दूसरे के भक्षक हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधाभासों को दरकिनार करते हुए सारे इकट्ठे हैं, सारे एक साथ हैं। और क्योंकि वो एक साथ हैं इसलिए ये पूरा परिवार पूजनीय भी है और अनुकरणीय भी है। तो इस पूरे परिवार के माध्यम से मुझे लगता है समाज को उस समय ये मैसेज देने की कोशिश की गई होगी कि ठीक है, हम सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत विरोधाभासी भी हो सकते हैं, हमारे विचार, हमारे अपनी अपनी थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं,
उसके बावजूद भी अगर हम इकट्ठे रहते हैं, संगठित रहते हैं, तो समाज में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगर देखा जाए तो मुझे लगता है परिकल्पना सतयुग से चली आ रही होगी। इसी कल्पना को एक और रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं कलयुग में संगठन की शक्ति के रूप में शामिल रहूंगा या संगठन की शक्ति के रूप में दिखाई दूंगा। यानी उन्होंने भी द्वापर युग में ये मैसेज दिया कि संगठन में ही शक्ति है। लेकिन संगठन होने के लिए क्या करना होता है कि हमें सबको अपनी ईगो को खत्म करके, एक दूसरे के विरोधाभासों के होते हुए भी थोड़ा एडजस्ट करके इकट्ठे रहना होता है। तो मैं बस आज इस शिव परिवार के माध्यम से आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि परिवार में, समाज में अगर थोड़े बहुत विरोधाभास हैं भी, तो उन सारे विरोधाभासों को दूर करते हुए हम सबको संगठित रहना चाहिए, क्योंकि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।